Hello everyone, this is Pushpam and welcome to my channel Science Hub 9th and 10th। आज मैं डिस्कस करूँगी इन बिटवीन क्वेश्चंस ऑफ पेज नंबर 18। ओके, पेज नंबर 15 का 2 क्वेश्चंस था जिसको हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। आज की सेशन में हम लोग पेज नंबर 18 का जो क्वेश्चन है ना, उसमें भी 3 क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स विथ एग्जाम्पल्स। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओके, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, क्योंकि ये पेज नंबर 15 में भी सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वो सेम है। ओके, तो इसको हम लोग दोबारा से नहीं कर रहे हैं। आप पेज नंबर 15 का जो डिस्कस किए हैं उसमें सेकंड क्वेश्चन सेम है, तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेते हैं पेज नंबर 18 का। हाउ आर सोल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सोल क्या होता है, जो हम लोग कोलाइडल सोल्यूशन पढ़े हैं ना इससे पहले, उसी को सोल बोलते हैं। कोलाइड भी बोलते हैं, सोल भी बोलते हैं। तो अब बोल रहा है कोलाइड यानी कि सोल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है। तो सॉल्यूशन का क्या होता है, पहले साइज देखते हैं। तो साइज ऑफ पार्टिकल क्या होता है, सॉल्यूशन में हम लोग पढ़े कि लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, और सस्पेंशन का ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर होता है। और कोलाइड या कोलाइडल सॉल्यूशन में पढ़े थे कि इसका साइज जो है सस्पेंशन के साइज से छोटा होता है, बट सॉल्यूशन के साइज से इसके पार्टिकल का साइज बड़ा होता है। किसके पार्टिकल का, सोल या कोलाइड के पार्टिकल का साइज सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज से बड़ा होता है, और सस्पेंशन के पार्टिकल के साइज से छोटा होता है। मतलब सबसे बड़ा किसके पार्टिकल का साइज हो गया, सस्पेंशन के पार्टिकल का। ओके, तो वही है साइज ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन में लेस देन 1 नैनोमीटर, सोल या कोलाइड का ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, और सस्पेंशन का ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर से यानी कि सोल के पार्टिकल के साइज से बड़ा होता है सस्पेंशन का। ओके, अब विजिबिलिटी क्या होता है, इसके पार्टिकल को, सॉल्यूशन के पार्टिकल को हम लोग ऐसे, इससे पहले भी पढ़े हैं कि देख के नहीं बता सकते हैं, या माइक्रोस्कोप से भी उसमें कुछ भी पार्टिकल नहीं दिखेगा। समझे, इसमें क्या मिक्स है नहीं है, नहीं दिखेगा। बट सोल या कोलाइड जो है, इसके पार्टिकल को हम लोग पावरफुल माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख सकते हैं, और सस्पेंशन के पार्टिकल को तो हम लोग ईजिली देख सकते हैं नेकेड आई से ही। जैसे इसका एग्जाम्पल सैंड एंड वाटर वाला फेमस एग्जाम्पल है, तो उसमें हम लोग को सैंड इजीली दिखता है, वाटर भी इजीली दिखता है। ओके, अब नेचर क्या होता है, सॉल्यूशन जो होता है, अभी हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर पहले क्लास में पढ़े हैं ना, तो होमोजेनियस क्या है, उसको सॉल्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्मली मिक्स होता है, डिजॉल्व हो जाता है, तो वही सॉल्यूशन होता है। तो नेचर क्या होता है, ये होमोजेनियस होता है सॉल्यूशन का नेचर। और सोल या कोलाइड हेट्रोजेनियस होता है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल है मिल्क इन वाटर। जब वाटर में मिल्क हम लोग ऐड करते हैं तो वो दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों डिजॉल्व नहीं होता है। यदि डिजॉल्व होता है तो देख के हम लोग पता नहीं कर सकते थे कि इसमें कुछ मिक्स है, तो हेट्रोजेनियस होता है। और सस्पेंशन क्या होता है, ये भी हेट्रोजेनियस होता है, क्योंकि सस्पेंशन में तो और ही ज़्यादा क्लियर नेकेड आई से ही दिख जाता है, उसका पार्टिकल तक भी दिख जाता है। क्या मिक्स है वो चीज़ तो कलर से लोग समझ ले तो अलग चीज़ है, बट इसके पार्टिकल को भी हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं। तो विजिबल बाय नेकेड आई, क्या विजिबल होता है, पार्टिकल। ओके, नेचर क्या होता है, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस। हेट्रोजेनियस ये तो देख लिए हम लोग। फिल्ट्रेशन ऑफ पार्टिकल, इसमें सॉल्यूशन में फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं पार्टिकल का, क्योंकि सॉल्यूशन को हम लोग स्टेबल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको जब हम अनडिस्टर्ब छोड़ते हैं कुछ देर के लिए, तो देखते हैं कि इसमें कुछ भी सेटल डाउन नहीं होता है, पार्टिकल का सेटल डाउन नहीं होता है इसमें। जब सेटल डाउन ही नहीं होगा पार्टिकल, तो पार्टिकल को हम लोग फिल्टर कैसे करेंगे। बट और सोल में क्या होता है, ये भी क्वाइट स्टेबल होता है, इसमें भी हम लोग फिल्टर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें भी पार्टिकल जो है, जैसे मिल्क को वाटर में मिक्स करते हैं और उसको कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब यानी कि स्थिर छोड़ देते हैं, तो ऐसा थोड़ी होता है कि उसमें कुछ भी सेटल डाउन होता है, पार्टिकल जाके नीचे बैठता है लोअर सरफेस पे। तो इसमें भी सेटल डाउन नहीं होता है, तो इसको भी हम लोग फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। और सस्पेंशन में क्या होता है, सेटल डाउन होता है। यदि हम इसको सस्पेंशन को यदि हम कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दें, जैसे सैंड को वाटर में जब तक मिक्स करते रहते हैं तब तक तो वो दिखता है कि हाँ मिक्स है। जैसे ही उसको स्थिर छोड़ देंगे तो वो तुरंत ही क्या होगा, पार्टिकल सेटल डाउन हो जाता है, सैंड जाके नीचे बैठ जाता है। तो इसमें सेटल डाउन होता है, इसलिए इसको हम लोग फिल्टर कर सकते हैं सैंड को वाटर में से। स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, जैसे लाइट का बीम आता है, तो आप सॉल्यूशन में देखिएगा कि जैसे मान लीजिए ये कांच का ग्लास है, इधर से आप लाइट चलाइएगा तो एक सीधा सा बीम जाता हुआ दिखेगा। ये क्या होता है, स्कैटर नहीं करता है, फैलाता नहीं है, क्योंकि इसके पार्टिकल ही सेटल डाउन नहीं होते इसमें। मतलब इसके पार्टिकल का साइज ही नहीं होता है ना, कुछ भी बहुत ही छोटा होता है। तो पार्टिकल का साइज रहेगा, वो मिक्स रहेगा और साइज भी रहेगा, तभी तो पार्टिकल ही रिफ्लेक्ट करता है ना, लाइट को चारों तरफ फैलाता है, स्कैटर करता है।
इसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं इसलिए स्कैटर नहीं करते हैं। नो बिकॉज साइज ऑफ द पार्टिकल इज वेरी स्मॉल। और इसमें सॉल या कोलाइड में क्या होता है, इसमें कुछ ना कुछ साइज होता है। देखिए 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच में साइज होता है, तो ये एक अच्छा खासा साइज हो जाता है लाइट को स्कैटर करने के लिए। तो इसमें स्कैटर होता है बीम ऑफ लाइट, और पाथ ऑफ लाइट भी विजिबल होता है। इसमें सॉल्यूशन में पाथ ऑफ लाइट भी विजिबल नहीं होता है क्योंकि स्कैटर नहीं होता है। बट इसमें कोलाइड या सॉल में क्या होता है, स्कैटर होता है बीम ऑफ लाइट, क्योंकि पार्टिकल का साइज एनफ होता है, बिग एनफ फॉर स्कैटर बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करने के लिए अच्छा खासा साइज है, ठीक है। ये स्कैटर कर सकता है, और जब स्कैटर करेगा तो पाथ ऑफ लाइट भी दिखेगा, तो पाथ ऑफ लाइट भी विजिबल होता है। उतना नहीं लिख पाए क्योंकि स्पेस नहीं था। और इसमें सस्पेंशन में तो इजीली हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल तो और इससे भी बड़ा होता है, तो वो भी स्कैटर करता है। तो ये भी बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करेगा, और पाथ ऑफ लाइट इसमें भी विजिबल होगा। पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल, ओके। इसमें भी क्या होता है, पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल। इसमें भी विजिबल होता है, इसमें भी हेट्रोजीनियस सस्पेंशन में भी विजिबल होता है, और सॉल या कोलाइड में भी, ये दोनों ही हेट्रोजीनियस होते हैं। तो इन दोनों में क्या होता है, पार्टिकल का साइज अच्छा खासा होता है, सस्पेंशन का तो और भी बड़ा होता है, और सॉल का भी अच्छा खासा होता है साइज। तो ये भी बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करेगा। जैसे एक ग्लास लीजिए, उसमें वाटर और मिल्क को ऐड करके मिक्स करके रखिए, और इधर से कोई टॉर्च या कोई भी लाइट जलाइएगा, देखिएगा कि चारों तरफ लाइट को फैला रहा है, स्कैटर कर रहा है, लाइट को चारों तरफ स्कैटर कर रहा है, ओके। तो ये हो गया। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसा कि बताए मिक्सचर ऑफ साल्ट प्लस वाटर, सोडा वाटर। सोडा वाटर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर होता है, H2O होता है, ओके। एयर होता है, एयर भी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, उसको होमोजीनियस मिक्सचर को भी सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं ना। तो ये भी सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया, एयर वाटर, मतलब सोडा वाटर, एयर सोडा वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, ओके। ये सारे सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया। और सॉल या कोलाइड का, जैसा कि बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं, मिल्क इन वाटर, मडी वाटर, ये हो गया सॉल का एग्जांपल। और सस्पेंशन का एग्जांपल, जैसा कि बार बार सैंड एंड वाटर के बारे में बोल रहे हैं, चॉक एंड वाटर के बारे में बोल रहे हैं। वाटर में चॉक मिक्स कीजिए, उसको थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए, पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएगा, ओके। सैंड में भी पार्टिकल, सैंड और वाटर को मिक्स कीजिए, उसमें भी पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएगा, ओके। और हम लोग जो जिसका रोटी बनाते हैं, व्हीट फ्लोर या कोई भी फ्लोर ले लीजिए, उसको भी यदि वाटर में मिक्स करेंगे और कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो वो भी सेटल डाउन होगा, वो भी सस्पेंशन का ही एग्जांपल है, ओके। अब हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, पेज नंबर 18 का, ओके। क्या बोला, टू मेक ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। यहाँ पर टेम्परेचर बस ये शो कर रहा है, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। टेम्परेचर का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि इस टेम्परेचर पे इसमें, इस वाटर में इतना ही डिजॉल्व हो सकता है कोई भी सॉल्यूट, ओके। ये सोडियम क्लोराइड जो है ना, ये 36 ग्राम ही इसमें डिजॉल्व हो सकता है, इससे ज़्यादा डिजॉल्व नहीं कर सकते इस टेम्परेचर पे, उसके लिए टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो उसका क्वेश्चन में कोई मीनिंग नहीं है, ऐसे लैंग्वेज बनाता है ताकि बच्चे डर जाए। टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये हमारा क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूट हो गया। सॉल्यूट कितना है मेरा, 36 ग्राम। ये मेरा सॉल्वेंट हो गया, सॉल्वेंट हमारा 100 ग्राम है। और दोनों मिलकर क्या बनेगा, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कंसंट्रेशन में, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होते हैं आपस में, तो सॉल्यूशन बनता है। तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये सॉल्यूशन निकल जाएगा हमारा। सॉल्यूशन का ये क्या निकलेगा, मास, क्योंकि मास दिया हुआ है ना, किलोग्राम में तो मास ही होगा ना। तो 136 ग्राम हो गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय मास परसेंटेज कंसंट्रेशन, कौन सा, मास बाय मास, क्योंकि मास दिया हुआ है सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी, तो हम लोग सॉल्यूशन का मास निकाल लिए। अब फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, ये फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज निकालना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यही फॉर्मूला होता है। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, ओके। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट 36 ग्राम है, डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का मास निकल गया 136,
इंटू 100। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 से इसको 18 टाइम्स में, 2 से इसको 68 टाइम्स में, फिर 2 से इसको 9 टाइम्स में, 2 से इसको 34 टाइम्स में। ओके, अब 2 से इसको 50 टाइम्स में और इसको 17 टाइम्स में। ओके, अब ये मेरा आ गया 9 5 जा 45 और ये 0 डिवाइडेड बाय 17। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 17 से 450 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17 3 जार ज़्यादा हो जाता है तो 2 टाइम्स में लग जाएगा 34। ये 0 फिर 17 7 जार 119 हो जाता है तो 7 टाइम्स में नहीं लगेगा, 6 टाइम्स में लगाएंगे। 102 आता है, 10 - 2 8, फिर नहीं लगेगा तो पॉइंट देंगे 0। फिर 17 5 जार ज़्यादा हो जाएगा 80 से तो 4 टाइम्स में लगाएंगे। ये कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। फिर 10 - 8 2 और 7 - 6 1, फिर यहाँ 0 देंगे। फिर 7 टाइम्स में 119 होता है। यही हमारा आंसर निकल के आ गया। ओके, आंसर कितना आ गया हमारा? ये आ गया 26.47%। यही हमारा आंसर हो गया। ओके, इसके बाद हम लोग पेज नंबर 24 का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय। चैनल को यदि वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ओके, बाय बाय। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पेज नंबर 24 का क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है।